हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अब इस चैप्टर में हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वस्तुएं जो है किन किन पदार्थों से बनती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्यों हम जो है वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं समूह, इस बारे पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं दिख रही होंगी, अनेकों अनेक वस्तुएं दिख रही होंगी। सबसे पहले जो है आपको टेबल, चेयर, इसके अलावा पेंसिल, आपका बॉक्स, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, बैग, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, डस्टबिन, विंडो, डोर, इसके अलावा और भी कई सारी वस्तुएं जो है आपको दिख रही होंगी। पेन आपको दिख रहा होगा, पेंसिल दिख रही होगी, कई वस्तुएं आपको दिख रही होंगी अपने आसपास। अब आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि ये जो अनेकों अनेक वस्तुएं हैं, या जो ये वस्तुएं हैं आपके आसपास की, जो ये वस्तुएं हैं, ये जो है अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। ठीक, अब आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे आपकी चेयर है, टेबल है, वो भी अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। बैग है आपका, जो बैग आप टांग करके ले जाते हैं, बस्ता, वो भी अलग पदार्थ से बनी हुई है। जो ब्लैक बोर्ड है वो भी अलग पदार्थ से बना है। जो डस्टबिन है वो भी अलग पदार्थ से बना हुआ है। तो जितनी भी आप चीजें देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो सारी अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। ठीक, अब जब वो सारी चीजें अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं, जब वो सारी चीजें क्या हुई हैं, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, तो आप उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक, अब बात आती है कि पदार्थों के, वस्तुएं जो हमारी होती है, उनके समूह बनाना क्यों जरूरी होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे कि है टेबल। ठीक, अगर हम बात करते हैं टेबल की, जैसे कि हम बात करते हैं टेबल की। ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेबल की। अब टेबल जो है वो अलग अलग चीजों से बनता है। ठीक, हो सकता है टेबल लकड़ी का बना हो। ठीक है, टेबल क्या है, लकड़ी का बना हुआ हो। अब अगर हम बात करें कि कुर्सी है, तो कुर्सी भी लकड़ी की बनी हुई हो सकती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें डस्टबिन, तो डस्टबिन भी क्या है, हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है। डस्टबिन के अलावा अगर हम पेन की बात करें तो वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। बॉटल की बात करें हम, वो भी किससे बनी हुई होती, प्लास्टिक से बनी हुई होती, बहुत सारी बॉटल्स। तो जब हम इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या हम अलग अलग पढ़ेंगे कि टेबल जो है वो लकड़ी से बना है, तो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे कि लकड़ी जो है, लकड़ी क्या होती है, शाइनी नहीं होती ज्यादा, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद कुर्सी भी लकड़ी से बनी है, तो इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, क्या, लकड़ी के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि बेड हमारे पास है, बेड, बेड भी लकड़ी से बना हुआ होता है, तो अब इसके गुण हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार अगर जो हमारे अलग अलग वस्तुएं जो है सेम पदार्थ से बनी है, एक जैसे पदार्थ से बनी है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, बेड है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हमारी होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती है, तो क्या हम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो अगर हम अलग से एक एक करके पढ़ते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय हमें चाहिए उस पर फोकस करने के लिए, सारी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके समूह बना देते हैं। जैसे लकड़ी से बनी जो चीजें हैं उनका समूह बना दिया। अब लकड़ी से बनी हुई जितनी भी चीजें होंगी उनका एक समूह बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, जिसमें उनकी पढ़ाई एक साथ की जाएगी। यानी कि सिर्फ टॉप मिला करके हम सिर्फ लकड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लकड़ी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों की विशेषताएं जो है, प्रॉपर्टीज जो है, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक, इसीलिए जो है समूह बनाना जरूरी है और समूह बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास देखो डस्टबिन है,
पेन है, इसके अलावा वाटर बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। अब अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उन वस्तुओं के क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, उनका एक समूह बना देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का हम एक समूह बना दें, उसमें प्लास्टिक से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उसको उसके अंडर लिख दें। ठीक, और सारों के जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में एक साथ पढ़ लें। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और ये कन्वीनियंट मेथड है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने का। ठीक, अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम उनको क्या कर दें, उनको ग्रुप्स में विभाजित कर दें, उनको समूह बना दें और फिर उसकी स्टडी करें। ठीक, चलिए, तो ये थी इतनी बात कि समूह क्यों बनाया जाता है। अब इसके अलावा देखो, पहली चीज तो हमने पढ़ ली कि समूह क्यों बनाया जाता है, कि ये क्या है, एक कन्वीनियंट तरीका है। ये कन्वीनियंट तरीका है और इजी तरीका है। ठीक है, किसी भी वस्तुओं के किसी भी मटेरियल के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है। पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा कुछ पॉइंट हो सकता है कि हम वस्तुओं की क्यों समूह बना रहे हैं, क्यों उनका समूह बना करके हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, जैसे हमने अपने घरों में अलमीरा तो देखी होगी, अलमारी इस प्रकार से होती है। ठीक, इस प्रकार से अलमारी होती है और इस प्रकार से उसमें क्या होते हैं, खाने होते हैं, और यहाँ हम क्या रखते हैं, अपने कपड़े रखते हैं। अगर हम इस अलमारी में कपड़े क्या रख दें, ऐसे ही ठूस के रख दे कपड़े, यानी कि कोई भी कपड़ा, कहीं भी गर्मियों के कपड़े अलग मिक्स करके, सर्दियों के कपड़े मिक्स करके, जुराबें, जो हमारे सॉक्स होते हैं, जो भी हमारे कपड़े हैं, एक जो स्वेटर्स होती हैं, हमारे सूट हैं, कोई भी चीज है, हमने सब चीजें क्या कर ली है, मिक्स करके रख दी है। ठीक, और अब हमें कहा जा रहा है कि इनके बीच में से हमें अपनी रेड वाली स्वेटर ढूंढ के निकालनी है। रेड कलर की जो स्वेटर है हमारी, वो हमें ढूंढ के निकालनी है। तो क्या हम निकाल पाएंगे, बहुत ज्यादा हमें समय लगेगा। ठीक है, पहले तो हम सारे कपड़े देखेंगे, खोलेंगे, फिर एक एक करके निकालेंगे, फिर गर्मियों सर्दियों के स्वेटर्स वगैरह हमें दिखेंगे, फिर हम निकालेंगे, फिर उनमें से भी हमारे पास अलग अलग तरह की स्वेटर्स होंगी, देखेंगे कौन सी हमारी रेड कलर की स्वेटर है, फिर जाकर के मिलेगी, और फिर क्या होगी, उसकी इस्त्री भी खराब होगी। ठीक है, तो फिर जाकर के हमें मिलेगी, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क, इतनी ज्यादा मेहनत मेहनत करने के बाद। ठीक, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने सारे स्वेटर्स रख लेंगे, यहाँ पर अपने सारे टी शर्ट्स रख देंगे, यहाँ पर अपने सारे सूट रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने सारे सॉक्स रख देंगे, यहाँ पर अपने सारे हैंकीज रख देंगे, यहाँ पर बेल्ट्स रख देंगे। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग जो हमारे क्या है, खाने हैं, या अलग अलग ये जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर क्या रख देंगे, इनकी चीजें रख देंगे। जैसे यहाँ पर हम अपने सारे जीन्स रख देंगे, यहाँ पर सारी पैंट्स रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर क्या रख देंगे, हम सारे कपड़े को व्यवस्थित तरीके से रख देंगे। ठीक, अब हमें कहा जाए कि हमें जो स्वेटर, रेड वाली स्वेटर निकालनी है, हम अलमारी खोलेंगे, स्वेटर वाले कॉर्नर में जाएंगे, वहां से स्वेटर निकालेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, तो इसीलिए जो है, हम कोई भी वस्तुएं हो, अगर सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, अगर हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका समूह हम बनाते हैं, ताकि हमारी जो स्टडी है वो कन्वीनियंट हो जाए, इजी हो जाए। और दूसरी चीज, अगर हमें उनके बारे में कुछ पढ़ना है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करना है, तो हम एक साथ कर सकते हैं, हमें अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब जो है, एक चीज और है कि जैसे अगर हम यहाँ पर कुर्सी की बात कर रहे हैं, कुर्सी की बात कर रहे हैं, अब हम क्या देखते हैं, कुर्सी जो है वो मेटल यानी कि धातु की भी बनती है, कुर्सी जो है लकड़ी की भी बनती है, इसके अलावा कुर्सी जो है प्लास्टिक की भी बनती है। ठीक, प्लास्टिक की भी बनती है। ठीक, वैसे अगर हम बात करें टेबल की, कुर्सी के अलावा बात करें हम टेबल की, अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो टेबल भी हमारा धातु से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है। यानी कि एक वस्तु हमारे अलग अलग पदार्थों से बन सकती है।
इतनी बात समझ में आई है कि जो एक पदार्थ है हमारा, जैसे कि हम कुर्सी के बारे में बात करें, एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी अलग अलग पदार्थों से बन रही है। जैसे कि कुर्सी है वो प्लास्टिक से भी बन रही है, ठीक, धातु से भी बन रही है, लकड़ी से भी बन रही है। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अलग अलग पदार्थों से बन रहा है। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल भी देखो, हमने देखा होगा टेबल धातु से भी बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से भी बने होते हैं और लकड़ी से भी बने होते हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि कोई भी वस्तु जो है वो एक से ज्यादा अधिक पदार्थों से बन सकती है। कोई भी वस्तु हमारी एक से अधिक पदार्थों से बन सकती है, ठीक। और एक पदार्थ से भी हमारी अनेकों अनेक वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी से हम चम्मच बना सकते हैं चम्मच, लकड़ी के चम्मच देखे होंगे सबने। लकड़ी से हम प्लेट बना सकते हैं, लकड़ी की प्लेट हमने देखी होगी। लकड़ी से हम कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं, अलग अलग पदार्थों से एक जैसी वस्तुएं भी बना सकते हैं, और एक जैसे जो हमारे पदार्थ होते हैं उनसे अलग अलग वस्तुएं भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो है ये पहली स्लाइड हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यही कहा गया है, व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास हमें क्या दिखता है, अलग अलग पदार्थ दिखते हैं, अलग अलग पदार्थों से बने हुए अलग अलग वस्तुएं दिखती हैं। जैसे कि आप अभी अपने आसपास देख पा रहे होंगे अलग अलग वस्तुओं को, जैसे कि टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टबिन है, साथ में आपकी ये जो स्क्रीन है जहां पर आप मुझे देख पा रहे हैं, वैसे ही आपको अनेकों अनेक वस्तुएं दिख रही होंगी। अब आप क्या नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो वस्तुएं हैं ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। देखो कुछ जो जो है पेपर से बनी हुई है, जो आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, पेपर से बनी हुई है। कुछ जो है कपड़े से बनी हुई है, जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, आपका स्कूल बैग है। इसके अलावा यूनिफॉर्म है, स्कूल बैग है, जो आपका किट होता है जिसके अंदर आप पेंसिल, इरेजर ये चीजें रखते हैं, ये भी कपड़े का बना हुआ होता है। तो क्लोथ जो है इससे भी चीजें बनी हुई होती। तीसरा मटेरियल है हमारा प्लास्टिक। अब जो है हमारी कुर्सियां हैं, टेबल है, डस्टबिन है, ये चीजें क्या होती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई होती है। अब हम बात करें लकड़ी की, तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, और कहीं टेबल है, चेयर है, ये चीजें भी क्या होती हैं हमारी वुड से ही, लकड़ी से ही बनी हुई होती है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो हमारे अलग अलग वस्तुएं हैं वो अलग अलग मटेरियल से, यानी कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं। और कुछ वस्तुएं जो है वो एक प्रकार के मटेरियल से भी बनी हुई हैं, while some are made using the same material, और कुछ जो है एक प्रकार के मटेरियल से भी बनी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि डेस्क और चेयर, यानी कि टेबल, डेस्क यानी कि जो आपके टेबल होता है, और चेयर यानी कि जो आपकी कुर्सी होती है, दोनों ही लकड़ी से भी बने होते हैं। जबकि पेन और डस्टबिन ये दोनों किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, और कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे मटेरियल से भी बनी हुई है। अगली चीज, द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। अब कौन सा मटेरियल कौन से ऑब्जेक्ट से बनेगा, सॉरी, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनेगा, ये उसके गुणों पे निर्भर करता है। जैसे कि इस लाइन को हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्लास, जैसे कि हमने देखा होगा गिलास। अब गिलास जो है कांच का भी बनता है, ठीक है, जो हमारा टम्बलर होता है यानी कि गिलास हम कहते हैं, वो कांच से भी बनता है, स्टील से भी बनता है, ठीक है। और भी कई वस्तु जब लकड़ी से भी बनता है, लकड़ी का भी हम गिलास बना सकते हैं, बनाते हैं। मिट्टी का बनाते हैं, कुल्हड़, इस प्रकार से कुल्हड़ वाले जो हमारे गिलास होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोले, ये जो गिलास है जिसमें हम पानी पीते हैं, गिलास इस प्रकार का होता है। ये जो ग्लास है अगर हम इसे कागज से बनाए तो क्या ये बन जाएगा, कागज से क्या ये गिलास बन जाएगा?
अब अगर हम सोचें तो कागज से ग्लास तो बन जाएगा, उसमें स्टेपलर लगा के, टेप लगा के ग्लास तो हम बना देंगे, ठीक। लेकिन क्या उस ग्लास में इतनी कैपेसिटी होगी कि वो पानी को होल्ड कर पाए? क्या उस गिलास में इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी पावर होगी कि जो हम जल भरते हैं, जो हम इन गिलासों में भरते हैं, जो हमारा कांच का, लकड़ी का या स्टील का ग्लास होता है, इनमें जब हम जल भरते हैं तो उसमें तो पानी टिक जाता है, उससे हम पानी भर करके पीते हैं, ठीक। लेकिन क्या कागज का अगर हम ग्लास बनाए तो उसमें पानी भर करके हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना। कागज में जैसे ही हम पानी डालेंगे या तो वो फट जाएगा, फटेगा नहीं तो धीरे धीरे लीकेज शुरू हो जाएगी और सारा पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक। यानी कि हम जो है हर मटेरियल से कोई पदार्थ नहीं बना सकते, हर मटेरियल से कोई पदार्थ नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मटेरियल्स फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सा जो हमारा वस्तु है वो कौन से मटेरियल से बनेगा, कौन से पदार्थ से बनेगा, ये सब उसके किस पे डिपेंड करता है? उसके गुणों पे डिपेंड करता है। जैसे कागज का गुण नहीं है कि वो पानी को होल्ड करे, इसीलिए कागज से हम ग्लास या पानी को होल्ड करने वाली कोई चीजें नहीं बना सकते। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास तवा होता है, ठीक है, होता है तवा, सबने देखा होगा, जिसमें हम रोटी बनाते हैं, ठीक। अब तवे में हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। अब तवा जो है स्टील का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, हम बना सकते हैं। लेकिन क्या हम तवा लकड़ी का बना सकते हैं या कागज का बना सकते हैं? अब देखो, कागज का तवा तो हम बना सकते हैं, स्टेपलर लगा करके, गोल बना करके तवे का शेप तो बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे गैस के ऊपर रखेंगे वो तो जलने लग जाएगा। वैसे ही अगर हम लकड़ी का भी तवा बनाते हैं तो बना तो हम देंगे, शेप में काट करके उसका आकार दे देंगे, तवे जैसा तवा तो तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम उसे आग के ऊपर रखेंगे तो वैसे ही क्या होगा, वो लकड़ी का बना हुआ तवा भी जलने लगेगा, रोटी तो उसमें बनेगी नहीं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कौन सी हमारी जो वस्तु है, वो कौन से पदार्थ से बनेगी, ये उसके गुणों पे डिपेंड करता है, उसके गुणों पे निर्भर करता है। तो चलिए, तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आप जो है ये सारे पॉइंट, 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये चारों पॉइंट्स आप याद लिख लेंगे, और साथ ही ये जो एग्जाम्पल का पॉइंट है इसको आप हाईलाइट करके लिख लेंगे। चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ देखो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पेंसिल है, कुर्सी है, बेड है, चाकू है, नाइफ यानी कि चाकू। तो और यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वो किन किन मटेरियल से बन सकते हैं। जैसे कि पेंसिल है हमारी, तो वो प्लास्टिक से भी बन सकती है, मेटल से भी। चेयर है हमारी, वो लकड़ी से भी बन सकती है, इस्पात से भी बन सकती है, और लोहे से भी बन सकती है। बन सकती है लकड़ी से और इस्पात से यानी कि स्टील से, और आयरन यानी कि जो हमारा लोहा होता है, इससे हमारी बन सकती है चेयर। बेड भी हमारे लकड़ी से भी, स्टील से भी और आयरन से भी बन सकता है। साथ ही जो हमारा चाकू है वो स्टील से बनता है, ठीक। अब चाकू भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसे इस प्रकार चाकू होता है, ठीक है, इस प्रकार चाकू होता है। तो हम क्या देखते हैं, जो इसका ये आगे का पार्ट होता है ना, जहाँ से हम काटते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आगे का जो ये पार्ट होता है ये किससे बना हुआ होता है? ये तो स्टील से बना हुआ होता है, ठीक। लेकिन ये जो पीछे का ये जो पार्ट होता है ना, ये कभी कभी जो है प्लास्टिक से बना होता है, और कभी कभी जो है वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ होता है। यानी कि एक वस्तु भी एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई हो सकती है, ठीक। एक वस्तु जो है एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई हो सकती है। जैसे कि हम कैंची देखते हैं, इस प्रकार से हमने कैंची देखी होगी। अब हमने कैंची में क्या देखते हैं, ये जो आगे का जो इसके पार्ट है ना, जहां से हम कटिंग करते हैं, काटते हैं, ये आगे का पार्ट तो धातु से बना हुआ होता है, और ये जो पीछे का पार्ट होता है, इतना पार्ट, ये किससे बना हुआ होता है? हमें ज्यादातर ये प्लास्टिक से देखने को मिलता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु जो है वो एक से अधिक मटेरियल से भी बन सकती है या बनी हुई है।
जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये टेबल आपको नोट कर लेनी है। टेबल में आपको पेंसिल, चेयर, बेड, नाइफ, ये किस किस चीज से बने हुए, किस किस मटेरियल से बने हुए, ये आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, कहीं पर आपको अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको समझ में आया। अभी तक हमने पढ़ा कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं। ठीक, अब वस्तुएं जो है, कौन कौन सी वस्तुएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं ये भी हमने पढ़ा, और कौन कौन सी वस्तुएं जो है किस प्रकार से अलग अलग मटीरियल यानी कि पदार्थों से बनी हुई होती हैं, ये भी हमने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। अब जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। देखो, अलग अलग पदार्थों के तो अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे या आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा प्लास्टिक होता है या लकड़ी होती है, कागज होता है, धातु होता है, इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। लेकिन जो गुण इन सब पदार्थों के, एक कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सब पदार्थों में पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह को घेरते हैं। अब वो चाहे प्लास्टिक हो, वो चाहे कागज हो, वो चाहे धातु हो, या कोई भी अन्य पदार्थ हो, वो सारे ही की सारे जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जगह घेरते हैं। यानी कि पहला गुण हम पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं वो, जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं वो जगह घेरते हैं, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरी चीज, और मटेरियल हैव मास। तो जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास यानी कि वजन होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है। जैसे कि हम इस पॉइंटर की बात कर लें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक मार्कर या एक पॉइंटर हम इसे कह सकते हैं। अब ये पॉइंटर भी क्या है, एक प्रकार की वस्तु है। ठीक, एक प्रकार की वस्तु है। अब ये जो वस्तु है ये किससे बनी है, इसका मटेरियल क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो है प्लास्टिक से बनी हुई है। ठीक, अब प्लास्टिक की तो प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अब अगर मेरे पास कोई दूसरा पॉइंटर होता जो धातु से बना हुआ होता तो उसकी क्या होती, प्रॉपर्टीज अलग होती। और अगर मेरे पास कोई और पॉइंटर होता जो है कागज से बना हुआ होता तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो इन सारों में, जैसे कि हम कहें कि प्लास्टिक है या पेपर है, लकड़ी है या धातु है, ठीक, मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक, तो ये जितने भी हमारे मटेरियल है, कुछ गुण जो होते हैं इन सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि हमने कहा इसमें ये जो हमारा मार्कर है या पॉइंटर हम इसे कहें, जो भी हम इसे कहें, पहला गुण क्या है कि ये देखो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। इसे यहाँ पर रखा गया ना तो इतनी जगह ये घेर रहा है ना, यानी कि ये स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। और दूसरी चीज, इसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ भार है, ये थोड़ा भारी है, इसका कुछ वजन है। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, इसीलिए हमने जो दो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो दो मेन गुण हमने पढ़े, वो क्या है कि पहला, कि जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, अब वो चाहे पेपर हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, धातु या और भी कोई अन्य हमारे पदार्थ हो, वो सारे ही क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। और दूसरी चीज, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, यानी कि उनका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक, अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो प्रॉपर्टी है कि स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना, है ना, जगह घेरना या वजन होना, ये हमने कहीं पर पढ़ी हुई होती है। ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की। यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, जो भी हमारे पदार्थ हैं, उन सबकी दो क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट या हम कहें दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वो क्या है कि पहला, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं, और दूसरी चीज, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक, चलिए, तो ये गुण आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनके आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये आप जो है नोट कर लीजिए, जो सबके लिए क्या होगी, कॉमन होगी। ये इसके लिए हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो या इसके लिए हो, किसी भी मटेरियल के लिए हो, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं सारे मटेरियल्स के लिए कॉमन है। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं, उनके 2 प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं, ये 2 गुण तो ऐसे हैं जो सारे पदार्थों में क्या है, कॉमन है। ठीक, जो सारे पदार्थों में क्या है, कॉमन है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। दूसरा, उनके पास कुछ मास होता है, वजन होता है, या हम कहें द्रव्यमान होता है, या हम कहें द्रव्यमान होता है, कुछ मास होता है, यानी कि वजन या द्रव्यमान हम इसे कह सकते हैं। चलिए, तो 2 गुण तो आपको समझ में आ गए। इसके अलावा क्या और भी गुण होते हैं? और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दिखावट के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं, अलग-अलग मटेरियल को अलग-अलग वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे वो हम करेंगे, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पर क्या है, मटेरियल्स दिए गए हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जो आपकी डेली लाइफ है वहां पर आप इनका उपयोग करते हैं। अब आप देखिए, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर बनी है, कुछ वस्तुएं तो है वो एक जैसे मटेरियल से बनी हुई है, कुछ वस्तुएं जो है वो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, कुछ जो है, कुछ वस्तुएं जो है वो क्या होंगी, एक ही पदार्थ से बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई होंगी, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि डेस्क और चेयर, ये दोनों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों ही किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। बुक्स और नोटबुक्स, यानी कि जो हमारी कॉपीज होती हैं और हमारी जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, ये सारी ही किससे बनी हुई है, कागज से बनी हुई है। अगर हम पेंसिल केस की बात करें तो देखो ये किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अगर हम बैकपैक की बात करें तो ये किससे बना हुआ है, कपड़े से बना हुआ है। अच्छा, ये पेंसिल केस जो है 2 चीजों से बना हुआ होता है, 3 चीजों से। धातु का भी पेंसिल केस होता है, जहां जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, धातु का भी होता है, ठीक, जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं। दूसरा, कपड़े का भी बना हुआ होता है, इस प्रकार से आप इसको किट कहते हैं। तीसरा, ये प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सीजर, अभी हमने पीछे क्या किया था, इसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि इसके आगे का जो पार्ट है वो धातु से बना है और पीछे का जो पार्ट है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। सेम ऐसे ही अगर हम कंपास की बात करें तो कंपास में देखो, ये आगे की जो इसकी निब होती है ये तो धातु से बनी हुई होती है यहाँ पर, और पूरा ये किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अगर हम पिंस की बात करें, ये भी धातु और प्लास्टिक से बनी हुई होती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मटेरियल हैं जो अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं, सॉरी, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं। चलिए, तो आपका होमवर्क है, आपको अपने आसपास देखना है, अपने घर में या अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में आसपास देखना है। 5 वस्तुएं ऐसी लिखनी है जो धातु से बनी हो, 5 वस्तुएं ऐसी लिखनी है जो लकड़ी से बनी हो, और 5 वस्तुएं ऐसी लिखनी है जो कागज से बनी हो। और आपको इनका प्रॉपर समूह बनाना है, यानी कि इस प्रकार से टेबल बनानी है। यहाँ पर धातु से बनी हुई वस्तुओं के बारे में लिखना है, यहाँ पर कागज से बनी हुई वस्तुओं के बारे में, और यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के बारे में, 5-5 वस्तुओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, चलिए, तो आशा करती हूँ आपको जितना आज पढ़ाया गया उतना समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।